अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आपको पार्ट 1 में करवा दिया था। अब पार्ट 2 में क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर रिएक्शन का कोई ना कोई क्या होता, हर एक्शन का कोई ना कोई क्या होता है, रिएक्शन। ठीक है, अगर आप एक बॉल को हिट करते हैं वो दीवार के ऊपर जाके टकराती है, ठीक है, लेकिन फिर वो वहीं पर नहीं रहती, वापस भी आती है। ठीक है, आपने क्या लगाया उसके ऊपर, एक्शन, और बॉल ने क्या दिया, रिएक्शन। तो क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन, कोई भी हम एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इक्वल रिएक्शन होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट का मतलब है कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। ठीक है, आपने जब बॉल को हिट किया तो वो दीवार के साथ जब जाकर टकराई तो इसकी ये वाली डायरेक्शन थी, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। लेकिन जब बॉल दोबारा वापस आई तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या डायरेक्शन होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इक्वल रिएक्शन होगा हमेशा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ये लॉ दिया न्यूटन ने, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, सॉरी मोशन। इसकी एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल कौन सी है, लेट्स सपोज ये टेबल है, ठीक है, ये क्या है, टेबल, इसके ऊपर ये क्या पड़ी हुई है, बुक पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है, बुक नहीं लग रही लेकिन आप लोग सपोज करें ये क्या है, बुक है। बुक जब टेबल पर पड़ी हुई है तो उसकी जो फोर्स है, उसका जो वेट है, वेट दरअसल क्या होता है, फोर्स। ठीक है, उसका जो वेट है वो फोर्स की शक्ल में नीचे क्या लगाएगा, एक्शन करेगा। ठीक है, टेबल के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ये इसका क्या है, वेट। लेकिन ये तो इसका एक्शन हो गया। ठीक है, फिर रिएक्शन फोर्स क्या होगी, जो टेबल है, टेबल भी बुक के ऊपर क्या लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो गई, इक्वल होगी। जितनी फोर्स इसके वेट की वजह से है उतनी ही रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा है, टेबल बुक के ऊपर लगा रहा है। तो दोनों की क्या हो गई, फोर्सेस क्या हो गई, इक्वल फोर्स होगी। तो इनकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि बुक हिल ही नहीं रही। जब इक्वल चीज़ें हो जाती हैं तो वो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, फिर आ जाता है मास एंड वेट। मास क्या है, बेसिकली जो भी मास है, जैसे चेयर, टेबल, ये सब चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। ठीक है, तो इनकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ जो मैटर होगा उसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, बॉडी का मास है। आपकी बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ये आपकी बॉडी का मास है। और वेट बेसिकली क्या है, फोर्स। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया, ये क्या है, फोर्स। वेट इज़ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब कि अगर आप कोई भी बॉल है या कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई पेज ले लो, पत्थर ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसका जो वेट है वो हमेशा अर्थ की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, वेट मतलब उसकी जो फोर्स होगी वो हमेशा किसकी तरफ होगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये एक फोर्स है जो हमेशा ज़मीन की तरफ होती है। ठीक है, अच्छा, वेट की जो वो है फॉर्मूला है वो W इज इक्वल्स टू mg है। W वेट, M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और G क्या है, ग्रेविटी। G क्या है, ग्रेविटी हमेशा किसकी तरफ होती है, अर्थ की तरफ होती है। ठीक है, और ग्रेविटी का जो वो है वैल्यू वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या फिर 9.8 होती है। इसे राउंड ऑफ करके 10 बनाया गया है। मास का जो फॉर्मूला है हम किससे निकालेंगे, मास हम जो है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का जो फॉर्मूला आया था, F इज इक्वल्स टू ma, इससे हम क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। जो भी आपका मास होगा, आप यहाँ पर जो भी आपका मास करोगे एक कमरे में, वो आपका मास सेम रहेगा। दूसरे जगह पर जाओगे तब भी मास आपका क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो वेट है वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, वो जो है वो चेंज होती रहती है। हर जगह पे उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, चेंज होती है, ये कांस्टेंट नहीं है। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर का आपको मिस ने पढ़ा दिया होगा तीसरे चैप्टर में। स्केलर जो है उसकी मैग्नीट्यूड होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। इसलिए वेट जो है उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होती है, टूवर्ड्स द अर्थ, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। मास की एसआई जो यूनिट है वो किलोग्राम है। ठीक है, और वेट की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट